दोस्तों उत्तराखंड का कोई एग्ज़ाम हो, कोई परीक्षा हो, कोई फॉर्म भरा गया हो, कोई आवेदन किया गया हो और उसमें किसी भी प्रकार का कोई बवाल ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर बिना बवाल के कोई परीक्षा हो जाए तो फिर तो क्या ही कहने। यहाँ पर दोस्तों एक नई चीज़ सामने आ रही है। आज समूह ग की परीक्षा में फर्जीवाड़ा हुआ है और उसमें एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार भी किया गया है। जो ये फर्जीवाड़ा हुआ है ये कुछ अलग तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ। वन अनुसंधान संस्थान की समूह ग की परीक्षा में फर्जीवाड़ा सामने आया। दून में हुई परीक्षा में एक केंद्र में मुन्ना भाई दूसरे छात्र की जगह परीक्षा देने बैठा। लेकिन यहाँ पर यह कैसे हो रहा है, जब आजकल बायोमेट्रिक हो रहा है और बाकी चीज़ें होती है, आपकी आंखें स्कैन होती हैं, बहुत कुछ, इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, इतना सब कुछ होता है, तो उसके बावजूद ये कैसे हो रहा है। अब जो है, जो बंदा परीक्षा देने बैठा था वो परीक्षा देकर परीक्षा सेंटर से फरार हो गया। संस्थान के कुलसचिव एस.के. थॉमस की तहरीर पर शहर कोतवाली पुलिस में केस दर्ज किया गया है। शहर कोतवाल रितेश शाह ने बताया कि जिस छात्र के स्थान पर मुन्ना भाई बैठा था उस छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें बताया कि कुलसचिव थॉमस की तरफ से लिखित तहरीर कोतवाली में भेजी गई है, जिसमें कहा गया है कि 3 अक्टूबर को दून में 28 केंद्रों पर शाम 4 से 6 बजे तक समूह ग MTS पद की परीक्षा हुई, जिसमें SGRR खुड़बुड़ा सेंटर के ब्लॉक ए में अमित नाम के 2 आवेदक पहुंचे, जिनका आधार में नाम, पिता का नाम और पता एक ही था। दोनों की फ़ोटो अलग थी। ऐसे में दोनों को प्रवेश देने में समस्या हुई। वहां तैनात निरीक्षक और केंद्र अधीक्षक ने दोनों के पहचान पत्र देखे। इसके बाद एक अमित का पहचान पत्र फर्जी समझते हुए उसे सेंटर में बैठा लिया गया, जबकि दूसरे ने परीक्षा दी। उससे परीक्षा दिलाते वक्त अंडरटेकिंग भी की गई। परीक्षा लेते ही जिस अमित को प्रवेश दिया गया था वो लापता हो गया। जिसने परीक्षा दी उसने परीक्षा देते फटाक से वहाँ से वो लापता हो गया। उसका बैग जो है संस्थान में ही छूट गया, जिसमें कुछ दस्तावेज मिले। उन दस्तावेजों के साथ इस मामले में फर्जीवाड़े को लेकर शहर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी गई। तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। खुड़बुड़ा चौकी पंकज तिवारी ने बताया कि फरार छात्र के बैग से कई पहचान पत्र मिले हैं, जिन पर उनकी फ़ोटो तो लगी हुई है, लेकिन उनके नाम उसमें हर किसी पहचान पत्र में अलग अलग हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वो प्रतियोगी परीक्षाओं में असली आवेदकों की जगह बैठता होगा। पुलिस ने सेंटर में बैठ रहे असली आवेदक को, जो सेंटर में उन्होंने पहले बैठा लिया था दूसरा वाला, तो उस असली आवेदक अमित पुत्र रणधीर निवासी गिरावर थाना लाखन जिला रोहतक हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बात मतलब हुई। उसकी जगह पर दूसरा बंदा बैठा, उसने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देते ही वहाँ से 9-2-11 हो लिया। भाई अब हर तरीके से फर्जीवाड़ा, किसी भी तरीके से देखो आप, जो है कहीं से कहीं तक कोई कसर या कमी रहने की का जो है नाम नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आपको इस बारे में कुछ अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया देनी है तो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं, आप लोगों के लिए खुला है। और बाकी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, भर्ती परीक्षा के लिए शुल्क माफ़ कर दिया गया है। ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जो है ये शासनादेश लागू हो गया है। तो आप लोग जो है मार्च तक आने वाले जितने भी आवेदन होंगे, फॉर्म होंगे, उसके लिए आपको कोई भी शुल्क देना नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाना तो उसके लिए हम बना देंगे। फिलहाल ये जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी होगी, मैं समझता हूँ। इस वीडियो में इतना ही है, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।